बड़े अच्छे लगते हैं। बाप रे बाप, ये तो उस दिन जितनी बुरी लग रही थी आज उससे 10 गुना ज्यादा लग रही है। इतनी तैयारी के बाद भी ये रिजल्ट्स, इसका कुछ नहीं हो सकता। राम इससे प्यार करना तो दूर, इसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेगा। वैसे राम का बैड लक आजकल खराब चल रहा है। इतनी सारी हाई फाई लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद समझौता भी हुआ तो इस बहन जी से। अरे प्रिया बेटा, कैसी हो? इतनी देर लगा दी आने में? कितनी सुंदर लग रही हो। अरे खड़ी क्यों? अपना ही घर है तुम्हारा, बैठो ना, बैठो। जी सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। योगा शुरू हो गया? अरे नहीं, अभी कहाँ। सब तेरे लिए रुके हुए हैं। सही तो है, शुभ कार्यों में बड़े बुजुर्गों का होना जरूरी है। और वैसे भी मैं आयशा की माँ तो लगती नहीं हूँ ना, तो तुझसे ही रस्में करवाएंगे। यहाँ क्यों बैठी है? अपना घर थोड़ी है। इधर आके बैठी, इधर आके बैठी। दी इतनी देर क्यों लगा दी आने में? समझ में ही नहीं आ रहा था क्या पहनूं। अच्छी लग रही हो। हाँ, थैंक यू। एक्साइटेड और नर्वस? दी कम ऑन। ओके, एक्सक्यूज मी एवरीवन। शिप्रा जी, रोके की रस्म शुरू करें? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। निहारिका जी, चुनरी इसके सिर पर नहीं, उसके सिर पर डालनी है। प्रिया आपकी बेटी है ना? नहीं नहीं जी, वो तो दोनों ही मेरी बेटी हैं, लेकिन वो रिश्ता तो आपने आयशा के लिए की थी ना बात। देखिए शिप्रा जी, आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। I mean, हमें आयशा भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन राम के और इसके एज में बहुत डिफरेंस है। शिप्रा जी, मैं आपके घर पे प्रिया का रिश्ता मांगने आई थी। एक मिनट, ये क्या बोले जा रही हैं आप? मेरी शादी मिस्टर राम कपूर के साथ? आपने इसे सोच भी कैसे लिया? मैं इनसे शादी करूंगी।
और इनसे शादी? इम्पॉसिबल। आई मीन आई नो कि मैं 30 के ऊपर की हो चुकी हूँ, शादी नहीं हुई है मेरी अभी तक, और अभी अभी मेरी एंगेजमेंट टूटी है। उस बात का मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं लग रहा है कि मैं इनसे शादी के लिए हाँ कह दूंगी। इतनी बार मिल चुकी हूं मैं इनसे, फिर भी इनकी सोच, इनकी समझ, इनके तौर तरीके, कुछ भी क्यों, इनका सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया कि ये चीज, ये है क्या ये? मैंने तो आयशा के साथ इनके रिश्ते के लिए भी मना किया था, तो फिर अपनी शादी के लिए कैसे हाँ करूंगी? हाँ, इनफैक्ट आप दी के हिसाब से बहुत ही सनकी और खड़ूस भी। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? मैं संकी हूं, खड़ूस हूं? तुम कौन सी दूध की धुली हो? जाके आईना देखो पहले। और मैडम, मुझे कोई शौक नहीं है आपसे शादी करने का। वो तो घर वाले इंसिस्ट कर रहे थे, इसलिए पता नहीं क्यों हाँ कर दी मैंने। और ये क्या बकवास है कि तुम जानती नहीं थी कि रिश्ता तुम्हारे लिए आया है? हाँ, मुझे नहीं पता था। झूठ बोलने की आदत है आपको। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छी तरह जानती थी कि रिश्ता तुम्हारे लिए। तुम्हारे परिवार वाले भी जानते थे। इनफैक्ट बहुत खुश हो रहे थे सब कि राम कपूर का रिश्ता आया तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी, हम लोग खुश जरूर थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमें ये लग रहा था कि ये प्रपोजल आयशा के लिए आया है, मेरे लिए नहीं। I'm sure there is some confusion. There is no confusion. माँ, आप देख रही हैं क्या हो रहा है? सबके सामने इंसल्ट करने का प्लान बना के आई है ये। मैं क्यों आपकी इंसल्ट करूंगी और क्यों प्लान बना के यहाँ पे आऊंगी? इनफैक्ट मैं यहाँ आऊंगी ही क्यों? अरे हमें तो पता भी नहीं था कि क्या कंफ्यूजन है। माँ, मुझे पता होता कि ये रिश्ता मेरे लिए आया है तो मैं यहाँ कभी आती ही नहीं। मैं घर बैठे शांति से मना कर देती। मुझे थोड़ी अपना वक्त बर्बाद करना है इनके साथ यहाँ पे। लेकिन जिस तरह से ये रिश्ता आया, प्रपोजल आया, हमें लगा कि तुम्हें जो लगा वो तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं सुनना है। और बाकी सब तुम्हारी कहानी शायद बिलीव कर रहे हैं, मैं नहीं बिलीव कर रहा। तुम्हारी इंटेंशंस अच्छी तरह पता लग गई है मुझे। उस दिन सबके सामने माफ करके महान बन रही थी, अंदर से माफ नहीं किया था तुमने, इसलिए सबके सामने इस वक्त इंसल्ट करने का प्लान बना के आई हो तुम। और क्या कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन? कंफ्यूजन अगर था भी तो सोचना चाहिए था ना तुम्हें। आयशा के लिए मैं प्रपोजल क्यों भेजूंगा? अकल नहीं है मेरे में? जानता नहीं हो कि मेरे और आयशा के बीच में उम्र का कितना फर्क है? मां, मैं कह रहा था आपसे कि ये लड़की ऐसी है, अब देखा आपने। सर, मुझे लगता है कुछ गलतफहमी हुई है, मैं बात करता हूं आपसे। 1 मिनट कार्तिक, मैं बात करती हूँ। देखिए मिस्टर कपूर, मैं मानती हूँ कि हम सब ने गलत सोचा, गलत समझा, पर ट्रस्ट मी, हमें से कोई भी यहाँ पे किसी को इंसल्ट करने के इरादे से नहीं आया था। हम ऐसा क्यों करेंगे? ये मेरी बहन की शादी का मामला है, कोई मजाक नहीं है। वो तो बस हमें लगा कि ये प्रपोजल उसके लिए आया है। एंड प्लीज, मैंने कोई प्लान्स नहीं बनाए, ये सब हमें नहीं आता है। मुझे प्लान करना आता होता तो शायद अब तक मेरी शादी हो गई होती। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी जब भी मुलाकात हुई गलत फहमी की वजह से हुई, कंफ्यूजन्स में हुई, और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। ऐसा लगता है जैसे इन कंफ्यूजन से हमारा रिश्ता ही जुड़ गया। बट दैट्स इट, अब मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। देखिए मिस्टर कपूर, आपकी अच्छाइयों और बुराइयों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं है। वो कार एक्सीडेंट के बाद हम लोगों में गलतफहमी हुई, लेकिन उसके बाद मैंने नोटिस किया कि आपने कभी हमें परेशान नहीं किया। इनफैक्ट
आपने हमेशा मेरे परिवार को इज्जत दी, कभी उन्हें बेइज्जत नहीं किया, और मैं दिल से इस बात के लिए आपकी इज्जत करती हूँ। फिर जब ये आपकी तरफ से आयशा के लिए रिश्ता आया तो मुझे लगा मैंने गलत इंसान को इज्जत दे दी, लेकिन आज आपने मेरी वो राय भी बदल दी। बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं है मिस्टर कपूर कि मैं आपसे शादी कर लूंगी। मैं आपसे शादी क्यों करूंगी मिस्टर कपूर? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आपने इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कह दी और क्यों कह दी। उस दिन आप ही ने मुझसे कहा ना कि हम दोनों कितने अलग हैं। हाँ हैं अलग, हम बिल्कुल अलग हैं, और इसलिए हमें अलग अलग रास्तों पर चलना भी चाहिए मिस्टर कपूर। शायद हम नदी के उन दो किनारों की तरह हैं जिन्हें हालात की वजह से साथ साथ चलना जरूर पड़ता है, लेकिन वो कभी मिलते नहीं। और अच्छा होगा अगर हम भी वैसे ही चलें। तो आप ये मत समझिए कि आपके पास इतना पैसा है, इतना नाम है तो मैं आपसे शादी करने के लिए मान जाऊंगी। तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं शादी के लिए तैयार नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी। सुना आपने क्या कहा उसने? बिल्कुल सही कह रही थी ये। और यही मैं आप सबको कल समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है ना। I'm very upset with you, विक्रम। इतना सब कुछ हुआ और तुमने मुझे बताया भी नहीं। नेहा, मन तो काफी बार किया कि तुम्हें फोन करके सब बता दूं, बट then I thought, इतने टाइम बाद तुम छुट्टियों के लिए गई हो, क्यों तुम्हें फोन करके टेंशन दूं यार? क्या यार विक्रम, तुम ना हमेशा गलत समय पर गलत बात ही सोचते हो। चलो हटो, फोन दो, मुझे आराम से बात करनी है। यार अरे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। देखो मैं वापस आ गई हूँ, मैं सारी प्रॉब्लम यू सॉल्व कर दूंगी। अरे 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 कैसे हो? ठीक है मामा, आज घूमने जाना है। यस मॉम, हम घर पर बैठे बैठे बोर हो गए हैं। जब से आप गए हो पापा हमें कहीं लेकर नहीं गए, और वो तो घर पर भी बहुत लेट आते। विक्रम वेरी बैड। अरे नेहा, थोड़ा काम ज्यादा था यार, और फिर राम की सब टेंशन चल रही थी ना, देर हो जाती थी। और तू इधर आ, आते ही और पापा की शिकायत शुरू। हाँ सही है ना, मुझसे शिकायत नहीं करेगा और किससे करेगा? मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट्स लाई हूँ, देखो। You don't know how much I miss them. सिर्फ इन्हें मिस किया? I miss this guy too. तुमने मुझे मिस किया? Obviously. In fact, जब भी मैं इन बच्चों को देखता था, मेरे को सिर्फ तुम्हारी याद आती। And how do you manage? कैसे संभालती हो तुम इन शैतानों को? चलो, I'm so happy कि तुम वापस आ गई। अब अपना घर संभालो और प्लीज इनको संभालो यार। तुमने मुझे सिर्फ इसलिए मिस किया क्योंकि तुमसे बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे? नहीं I missed you too यार। पर तुमने अभी अभी तो यही कहा कि तुमसे बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे और इसीलिए तुमने मुझे मिस किया। नेहा यार, क्या है ये सब? सीरियसली मिस्ड यू यार। झूठ। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। तुम्हें बीवी चाहिए ताकि तुम्हारा घर संभाल पाए और तुम्हारे बच्चों को संभाल पाए, कपड़े धोए और बर्तन मांजे। कपड़े धोए और बर्तन मांजे? ये तुमने कब किया?
ओके मैंने पर्सनली नहीं किया होगा, लेकिन सुपरवाइज तो किया है ना। यू नो व्हाट, ऐसा करती हूँ कि मैं फिर चली जाती हूँ और अपने बच्चों को भी साथ ले जाती हूँ, ताकि यू कैन सिट हियर विद ऑल योर वाइस। चलो चलो, डैडी डजंट लव अस। अरे मत बात करना इनसे। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस तरह यूं रॉकिंग चेयर पर हिलने डुलने से कुछ नहीं होगा। भैया, मेरा इस वक्त किसी भी पजल को सॉल्व करने का कोई मूड नहीं है। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। ठीक है, सुनो। यूं सोचने से किसी मसले का हल नहीं निकलता। अपनी जगह से उठो, कुर्सी से खड़ी हो और कुछ करो। भैया, जो कुछ भी मैं कर पाई मैंने किया। अब उस लड़की ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो मैं क्या करूं? जो भी हो, उस लड़की को खोना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक ऐसी लड़की जो राम के लिए परफेक्ट मिसमैच है। एक ऐसी लड़की जो बीवी होने के बावजूद अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठा पाएगी। राम को उससे मोहब्बत की कभी कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। ऐसी लड़की तुमको कहां मिलेगी? पता नहीं भैया, अब तो मुझे लगता है कि राम भी इस रिश्ते के लिए ना कर देगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये सोच लो कि अगर इस घर में अपना राज कायम रखना है तो राम को किसी भी हालत में मनाना होगा, किसी भी हालत में। ला, मैं कर देती हूँ। आयशा, तूने कुछ नहीं खाया, तू जाके कुछ खा ले, मैं ये कर देती हूँ ना। अरे दे ना मुझे, मैं कर दी। जस्ट स्टॉप इट। पता है कि क्या हुआ है? स्टॉप इट दी। आयशा, इतना कुछ सोच लिया था दी मैंने, एक रात में मेरे सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए। क्या गलत सोचा था मैंने? मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता है दी? Why? आयशा, किसने कहा कि सपने मत देखो? सपने देखो। सपने देखने का हक सबको है, लेकिन उनका पूरा होना या ना होना ये हमारे बस में थोड़ी। मेरी किस्मत में सपनों का पूरा होना है ही नहीं दी। अरे ऐसा थोड़ी सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव नहीं। भगवान पे विश्वास है ना? वो जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई रीजन होता है आयशा। तो क्या हुआ अगर तेरी किस्मत में ये नहीं था? आई एम श्योर इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा लिखा होगा उन्होंने तेरे लिए। आयशा, तेरे सपने वो तुझसे ज्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसलिए उस सपने का पूरा होना या ना होना भी उन्हीं पे छोड़ दे। ट्रस्ट मी। चल अब ये रोना बंद कर और चल के कुछ खा ले, वरना भूखे पेट नींद नहीं आएगी। मैं ये बाद में ठीक कर दूंगी। हाँ? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। आप ऐसा एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं? आई मीन कम ऑन, आपने देखा सबके सामने कैसे इंसल्ट किया उसने मेरा। शादी करने का सवाल भी पैदा नहीं होता है। दैट्स इट। राम, तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? उस लड़की की 2 एंगेजमेंट्स कैंसिल हो चुकी हैं। ऐसे में वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। अगर उसने 2-4 बातें उल्टी सीधी कह भी दी हैं तो इग्नोर देम। अरे बट हम ये सब अब क्यों कर रहे हैं?
कार्तिक की शर्त अब नहीं रही ना। प्रिया ने उस शर्त से छुटकारा दिला दिया हमें कि नहीं? तो फिर ये शादी वादी क्यों? राम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस मामले को लेकर इतने न्यूट्रल कैसे रह सकते हो। हमने रिश्ता जोड़ा है उस खानदान के साथ, हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं उनके लिए। तुम सोच सकते हो उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी। उनकी बेटी की शादी होते होते रुक गई है और मुझे नहीं लगता कि अब आगे जाके उसकी शादी होने के कोई चांसेस भी हैं। तो क्या उस घर को संभालने का ठेका लेके रखा है क्या हमने? हद होती है। अच्छा ठीक है, उन लोगों के लिए ना सही, अपनी बहन के लिए सही, इस शादी के लिए हाँ कर दो राम। उन लोगों के लिए ना सही, अपनी बहन के लिए सही, इस शादी के लिए हाँ कर दो राम। उसका इससे क्या लेना देना? राम, पिछले 3-4 दिनों में हम दो परिवारों के बीच में इतना कुछ हो चुका है, एक अजीब सी कड़वाहट पैदा हो गई। अब ऐसे में अगर नच वहां पर शादी करके जाएगी तो क्या वो खुश रह पाएगी? आज नहीं, कल नहीं, पर कभी ना कभी तो कार्तिक ये सारी बातें लेकर उससे ताने देगा, उससे 4 बातें सुनाएगा और नच से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। छोटी छोटी, आपने इसे सोच भी कैसे लिया? मैं इनसे शादी करूंगी। लेकिन माँ, मेरी प्रिया के साथ शादी करना इस मामले का हल थोड़ी है। हाँ राम, इस मसले का यही हल है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तुम नच से प्यार करते हो ना? ये कैसा सवाल है माँ? अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं उससे। नच की खातिर, सिर्फ नच की खातिर इस शादी के लिए हाँ कर दो। वैसे भी तुम हमेशा कहते हो ना कि इस उम्र में अगर तुम शादी करोगे तो वो एक समझौता ही होगा, तो फिर अपनी बहन के लिए तुम ये समझौता क्यों नहीं कर सकते? बस एक बार उस लड़की से मिलकर तो देख लो प्लीज। देखो राम, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, तुम खुद सोच समझकर तुम्हें जो कुछ भी ठीक लगे वही करना, ठीक है? हाँ ठीक है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे प्रपोजल भेज दिया उन्होंने? उन्हें लगा होगा हम गरीब हैं, उनके पैसे की चमक धमक के आगे मैं हाँ कह दूंगी, और क्या। राम कपूर और मैं, पता नहीं किस बददिमाग के दिमाग में ये बात है। एक बार उसका नाम पता चल जाए ना तो मैं। वैसे बात गलत नहीं है दी। जब उन्होंने आयशा के लिए रिश्ता भेजा तो मुझे भी बहुत अजीब लगा। लेकिन आप और राम कपूर सेम एज ग्रुप, सच पूछो तो मुझे लगता है आप लोगों की जोड़ी बहुत जमेगी। तो चुपचाप खाना खाना, एक उल्टे हाथ का दूंगी ना जिंदगी भर के लिए नाइस पेयरिंग भूल जाएगा। क्यों? इसने ऐसा क्या गलत कह दिया? देख प्रिया, मुझे लगा था आयशा का वहां जाकर भला होगा, इसीलिए मैं उसकी शादी वहां करा रही थी बेटा। लेकिन पिछले 2 दिनों से सोच रही हूँ बेटा कि मेरे बाकी के 2 बच्चों का घर तो बस जाएगा, लेकिन मेरी प्रिया का क्या होगा? हा? उसे अच्छा लड़का कहां से मिलेगा? खाना क्यों छोड़ दिया तूने? खाना बीच में नहीं छोड़ते हैं, खाने से क्या नाराजगी? अब देख, अच्छा लड़का तुझे मिल गया है तो बेटा तुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। प्रिया बेटा,
मुझे भी ऐसा लगता है कि तुझे इस रिश्ते के बारे में एक बार सोचना चाहिए। पापा आप तो कम से कम प्रिया बेटा देखो, मैं ये नहीं कहता कि राम एक आइडियल लड़का है, अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां उसमें भी हैं, लेकिन बेटा बुराइयां किस इंसान में नहीं होती। प्रिया देख बेटा, मेरी एक बात मान, तू आंख बंद करके 2 मिनट सोच, क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि राम तेरे लिए एक परफेक्ट मैच है? देख भाई, वो पढ़ा लिखा है, 40s में है, अनमैरिड है, अपने परिवार से प्यार करता है। देख बेटे, अगर तू राम से शादी के लिए हाँ करती है ना, तो मेरे हिसाब से ये रिश्ता तेरे लिए बिना समझौते का रिश्ता होगा। नहीं मानेगी ना तू? हाँ? तेरी जो मर्जी आए कर, तू क्यों मेरा कहना मानेगी? मैं तेरी माँ थोड़ी हूँ। आप शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। दीप प्लीज दीप, एक बार सोचने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे लगता है इस घर में सब पागल हो गए, मैं वॉक पे जा रही हूँ। दी 1 मिनट। दी मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, इस घर के हीरो आप, एंड यू डिजर्व द बेस्ट। दी राम इज द बेस्ट ऑप्शन, पर मेरे लिए नहीं, आपके लिए। प्लीज दी, लाइफ इज नॉट दैट गुड फॉर मी, लेकिन आपके लिए लाइफ बहुत अच्छी है। प्लीज दी, एक बार मिल लो, आपको मेरी कसम है। पहले मिल लो, उसके बाद डिसाइड कर लेना। बहुत बड़ी हो गई है ना, तो सिर्फ आपकी नकल उतार रही हूँ। आपके बाद कोई तो चाहिए ना इस घर में आप जैसा। ठीक है, मिल लेती हूँ एक बार, सिर्फ तेरी खातिर। बस बहुत हो गया। आज की ये मुलाकात मिस्टर राम कपूर के साथ आखिरी मीटिंग है। आज मैं उसके साथ ये किस्सा खत्म करके ही लौटूंगी। प्रिया तैयार हो गई बेटा? जी पापा। हाँ बेटा, सब ठीक से देख लिया, समझ लिया ना क्या कहना है, क्या करना है? बेटा बहुत सूझबूझ से काम लेना, हाँ, क्योंकि आज उस मीटिंग में वहां जो कुछ भी होगा ना बेटा, उसका पूरा असर तेरी लाइफ पर पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि लोग तुझ पर उंगली उठाएं और तेरी गलती समझें। और नहीं, गलती तेरी नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन ये बात हम दुनिया के हर दरवाजे पे जाके तो नहीं बता सकते ना बेटा, हाँ? इसलिए बहुत शांति से और धैर्य से काम लेना पड़ता है। और मुझे तो तुझ पे पूरा भरोसा है ही कि तू जो कुछ भी करेगी वो सही होगा। ठीक है बेटा, चल मैं चलता हूँ। चल बाय। भला तो इसी में कि ये राम कपूर नाम की बला मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए टल जाए, लेकिन इस तरह से इग्नोर भी तो नहीं कर सकती। मेरी पूरी फैमिली मुझ पर नजर जमाए बैठी है। उनकी एक्सपेक्टेशंस की खातिर सब कुछ करना पड़ रहा है मुझे। कितना अच्छा होगा वो खुद ही इस शादी से इनकार कर दे, फिर तो मुझ पर किसी तरह का कोई प्रेशर ही नहीं आएगा। लेकिन कैसे, चाहे जैसे, लेकिन इनकार तो वो आज करेगा ही। स्टेप परफेक्ट। आज तुम्हारे हाथों में ये प्रपोजल रफा दफा करवा के आऊंगी। इस मामले को पूरी तरह खत्म करके ही मैं वापस आऊंगा, आई प्रॉमिस। ये ले। क्या क्या है ये? ये तेरी गुस्से की दवाई है। आज तक तो इन्होंने काम किया नहीं,
शायद आज कर जाएं। आज तो 100% इसकी जरूरत नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि आज मैं उस लड़की को दिखाना चाहता हूँ कि जब राम कपूर को गुस्सा आता है तो क्या होता है। यार तू इतने गुस्से में क्यों है? हुआ क्या है? छोड़ यार। अरे बता ना। राम, तू जानना चाहता है इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे? कल रात को मैंने एक सपना देखा। बंसी काका की जगह प्रिया मेरे लिए चाय ला रही थी। पसीने छूट गए मेरे। सुबह तक नींद नहीं आई मुझे। तुझे हंसी आ रही है? यार सारी जिंदगी मेरा ये हाल होगा अगर उसके साथ शादी कर ली मैंने। मैं जानता था तुझे हंसी आएगी, जानता था, इसीलिए नहीं बताना चाह रहा था। पता नहीं अजय जाकर वहां क्या करने वाला है। सो जेंटलमैन, आज की हमारी मीटिंग डीलर्स के बारे में है। डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए, स्टॉकिस्ट हमारे कितने होने चाहिए, वगैरह वगैरह। I'm really sorry. Go ahead, Mr. Karthik. You can take the call. Excuse me, gentlemen. आज ये तुम क्या कर रही हो? अगर मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा इसका मतलब मैं बिजी हूँ। एक बात मुझे कितनी बार समझानी पड़ेगी तुम्हें? छोड़ो ना कार्तिक, तुम तो हमेशा ही काम करते रहते हो। कभी कभी मेरे लिए भी टाइम निकाल लिया करो। और वैसे भी तुम्हारा काम मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। अच्छा जल्दी बोलो, क्या काम है? अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने एक बहुत ही अमेजिंग सा प्लान बनाया। बंजी जंपिंग एंड पैराग्लाइडिंग, सिर्फ हम दोनों, तुम, मैं और खुला आकाश। नताशा, मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। तो अब तुम्हें मेरी हर बात फालतू लगने लगी? नट्स? नो, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। एंगेजमेंट भी तुमने प्रिया के कहने पे की। तुम्हारा बस चलता तुम तो आज भी मुझे इंतजार करवाते। ना तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? अब हमारी एंगेजमेंट हो गई है ना? एहसान किया मुझ पर। तुम जैसे बहुत देखे, तुमसे अच्छा तो वो आकाश था। एक्चुअली आज मैं आकाश के साथ ही जाऊंगी। तुम लगे रहो अपनी मीटिंग्स में। गुड बाय। हेलो मिसेस कपूर। आज फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मुझे कब से इंतजार था। अब आप देखिएगा पूरे शहर में कैसी धूम मचने वाली है। एक सेकंड मिसेस कपूर, आप क्या बोल रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे क्या हुआ है जो आप इतनी खुश हैं? क्या हुआ ऐसे मतलब? अरे आज राम अपनी वुड बी वाइफ से मिलने गया है एंड आई एम श्योर आज उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। बस ये ट्रैफिक अपनी मेहरबानी दिखा दे और ये दोनों पूरे 5 बजे वो क्या नाम है उसका, कैफे आइस में पहुंच जाएं बस। कैफे आइस? हाँ। ग्रेट मिसेस कपूर, यू विल सी। आज की ये एक न्यूज प्रिंट मीडिया सेल्स और चैनल टीआरपीस के सारे कैलकुलेशंस बदल देगी। नो मिसेस जाफरी, ये करेक्ट टाइम नहीं है न्यूज छापने का। वो तो मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहती थी, आपसे शेयर करना चाहती थी, इसलिए आपको फोन कर दिया। इसलिए प्लीज अभी कुछ मत छापिए प्लीज। ओके मिसेस कपूर, मैं आज कुछ नहीं छापूंगी। थैंक यू। सी यू लेटर। सॉरी निहारिका, मगर मुझे अपना वादा तोड़ना होगा। इतनी बड़ी न्यूज मिस कर जाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आज तो दुनिया को वुड बी मिसेस राम कपूर के दर्शन होकर रहेंगे। अब नताशा है अंदर? जी, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? वो उनके किसी गेस्ट के साथ बिजी हैं, इसलिए उन्होंने अंदर आने से किसी को भी मना किया है। अरे उन्होंने बोला जरूर होगा, लेकिन मैं उनका होने वाला पति हूँ, तो ये मेरे पे लागू नहीं होगा। सॉरी सर, आप कोई भी हो अंदर नहीं जा सकते। मैम ने स्ट्रिक्टली मना किया है, प्लीज। अच्छा, आप बता सकते हैं कि अंदर है कौन? कोई आकाश करके साहब है। नेक्स्ट प्लीज मुझे एक मौका दो। आई प्रॉमिस यू, तुम्हें
मेरे से कोई गलती नहीं होगी उस पर। मैं तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा नाज। मैं तुम्हें एक आइडियल बॉयफ्रेंड बनकर दिखाऊंगा। तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। बट प्लीज कम बैक इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ नाज, प्लीज। कुछ भी करोगे? एनीथिंग फॉर यू। जो तुम बोलोगी वो करूंगा। तुम कहोगी घर से भागना, हम घर से भाग जाएंगे। तुम कहोगी शादी करनी, हम शादी भी कर लेंगे नाज। प्लीज वापस आ जाओ नाज, प्लीज। किस मी, किस मी। What? I said kiss me. जानते ना मैं बहुत जल्द किसी की वाइफ बनने वाली हूँ। तो अब अगर तुम मुझे किस करोगे, मैं वो रिश्ता तोड़ दूंगी। Go on. मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। सर सर आकाश, गो, जाओ यहां से। ये क्या कर रही थी तुम? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है। उससे कुछ करने भी नहीं दी थी। मैं तो बस इतना देखना चाहती थी कि तुम मेरे लिए किस हद तक जा सकते हो। पागल हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा? अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना तो आई स्वेयर आई विल नॉट लीव यू। यस मैम। मिस्टर राम कपूर, प्लीज सर। जो लोग देर से आते हैं उन लोगों से मुझे बहुत चिढ़ होती है। लेट आने वालों से मुझे सख्त चिढ़ है। अगर वाकई में ऐसा होता ना तो आपको सबसे ज्यादा चिढ़ अपने आप से होनी चाहिए, क्योंकि आज तो आप ही लेट है मिस्टर परफेक्ट। यानी कब आने वाला? आपने इसे सोच भी कैसे लिया? मैं इनसे शादी करूंगी? मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया कि ये चीज ये है क्या? ये तैयार है ना? मैं बुलाऊंगी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, दिमाग खराब हो गया था मेरा, इसीलिए तुम्हारे घर रिश्ता भेजा था मैंने। रिश्ता क्या भेजेगा कोई, तुमको बिंदी लगाने को नहीं आती। और सिर्फ बिंदी नहीं, तुम्हारी हर चीज इरिटेटिंग है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारा ढीलापन, तुम्हें देखकर इरिटेशन होती है मुझे। आईना है जेब में? क्या? खरीद लीजिएगा। एक बार खुद को भी देखिए। मुझ में कमियां ढूंढ रहे हैं आप?
ऊपर से नीचे तक डिफेक्ट्स की दुकान है आप। दिन में जितने घंटे होते हैं ना, उससे ज्यादा दवाइयाँ खाते हैं आप। I mean, आपको बारिश नहीं पसंद है? किस तरह के आदमी हैं आप? पानी में जर्म्स देख के पीते हैं आप। जो कुदरत की चीजों पर भरोसा नहीं कर सकता, उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? और जहां तक मेरी बिंदी का सवाल है ना मिस्टर कपूर, मेरी बिंदी मेरा माथा, मैं जैसे भी लगाऊं, उल्टी या सीधी, आपको क्या? इसीलिए मैं आज बिंदी पहन के ही नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था आप छोटी छोटी बातों में इतना टाइम वेस्ट करते हैं। और आप भूल रहे मिस्टर कपूर, शादी का प्रपोजल आपके यहाँ से आया था, और शादी के लिए भी आपने हाँ कही थी, मैंने नहीं। गलती हो गई थी मुझसे, मत मरी गई थी मेरी, इसलिए हाँ कह दी थी मैंने। और एक बात समझ लो, अपने परिवार वालों ने प्रेशर डाला था, इसलिए हाँ कहा था। ये मत समझना कि तुमसे कुछ ज्यादा ही प्रेस होकर हाँ कह दिया था मैंने। अरे मैं तो क्या, इस देश का कोई भी मर्द ना, अगर उसका दिमाग सही है ना, तो हकीकत में क्या सपने में भी हाँ नहीं कहेगा शादी के लिए। That's how frustrating you are. Maybe, but lesser than you. क्या लाऊं सर आपके लिए? बर्फ लाऊं मेरे लिए, सर फट रहा है मेरा। सॉरी, पीना कोलाडा प्लीज। और मैम आपके लिए? मैं शराब नहीं पीती, मेरे लिए चाय ही का। इस टोटल टीचर, पीना कोलाडा में ज्यादा शराब नहीं होता, ओके? इट्स बेसिकली पाइनएप्पल जूस। पता है, लेकिन आपकी चॉइस है ना, मुझे सूट नहीं करेगी, इसलिए मैं चाय में ही खुश हूँ। सही कहा तुमने, मेरा कुछ भी तुम्हें सूट नहीं करेगा और तुम्हारा कुछ भी मुझे सूट नहीं करेगा, इसीलिए यही चीज मैं आपको पिछले कुछ दिनों से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके Why can't you let me finish? मैं पागल नहीं हूँ, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। Let me bloody finish यार। चाय मेरी। रिलैक्स, रिलैक्स, कूल, कूल। देखा, अपनी गोलियां भी नहीं लाना आज। आज ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए मुझे। एक बात तय, हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक बात की। तुम अपने भाई से और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। शायद इसी वजह से हम यहाँ एक दूसरे के सामने बैठे भी हो। बिल्कुल सही कहा, बट प्लीज लेट मी फिनिश। आज तक अपनी फैमिली की वजह से ही मैंने शादी नहीं की है, और आज भी उन सब की वजह से मैं इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा हूं। मुझे लगता है इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। एक प्लान है जो प्लान? ओह, प्लानिंग में तो आप PhD है ना? अच्छा सॉरी सॉरी, बैठिए। सॉरी सॉरी, बताइए आपका प्लान। मुझे लगता है कि एक मिनट, मुझे गंदी चीजें पसंद नहीं, प्लीज कंटिन्यू। जब तक नताशा और कार्तिक की शादी नहीं हो जाए। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। मुझे लगता है जब तक कार्तिक और नताशा की शादी नहीं हो जाती, हमें अपनी फैमिलीज को किसी भी तरह कन्विंस करना होगा somehow कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच नहीं है। मैं जाके कह दूंगी कि आप मुझे पसंद नहीं करते, और आप भी ऐसे कुछ जाके कह दीजिए। अच्छा, वाकई अच्छा। लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है ना, उसी तरह 4 साल में एक बार एक अच्छा आइडिया तुमसे आ ही जाता है। नहीं अच्छा है वाकई। अब 4 साल और इंतजार करेंगे, बट आज के लिए अच्छा है तो ताला लगा दे। लेकिन जब तक छोटी और कार्तिक की शादी नहीं होती, बाकी सबके साथ हम दोनों दोस्त की तरह बिहेव करेंगे। डील? बहुत मुश्किल है, लेकिन लीप ईयर 4 साल में एक बार आपके लिए वेरी फनी। चलिए
Come on, come on. कौन है ये लड़की? प्लीज बताइए आप दोनों कब और कहाँ मिले और आपका वहाँ से यहाँ तक का सफर कैसा? मिस्टर राम कपूर सालों के इंतजार के बाद अब आप शादी करने जा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? प्लीज टेल अस। मिस्टर राम कपूर इतने पर क्या कर रहे हैं? How cute. It's lovely. क्या स्टाइल है यार। सर एक आखिरी सवाल, आप दोनों कब और कहाँ मिले? सर प्लीज। मिस्टर राम कपूर बताइए सर ये सब कैसे हुआ? Yes Ram, we are with you. Yes, how romantic. प्लीज राम एक्सक्यूज मी सर। सर प्लीज। मिस्टर राम कपूर सर यू कांट डू दिस वे। प्लीज सर आप ऐसे मीडिया को छोड़ के नहीं जा सकते। मिस्टर राम कपूर प्लीज शादी की डेट के बारे में बताइए। मिस्टर राम कपूर आप ऐसे नहीं जा सकते। सर आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं सर, आप सर प्लीज। Yes, he proposed her. Here is the breaking news. इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर राम कपूर ने यहाँ सैकड़ों लोगों के सामने अपनी होने वाली पत्नी के सामने अपनी दिल की बात का इजहार किया. Yes, he proposed to his future wife. लेकिन जैसा कि हर सेलिब्रिटी करता है, मिस्टर राम कपूर मीडिया के सामने न आते हुए अपनी होने वाली पत्नी के साथ यहाँ से जा चुके हैं. लेकिन आप लोग निराश मत होइए दोस्तों, क्योंकि मिस्टर राम कपूर की लव स्टोरी और उनकी शादी का आंखों देखा हाल हम आपके सामने लेकर आएंगे. आ गई बेटा तू? हैं? क्या हुआ दीप? क्या हुआ दी? सब ठीक रहा ना? कुछ बात बनी या नहीं? सब ठीक तो है ना? अरे क्या हुआ बता तो सही। हमारी यहाँ सांस अटकी हुई है और तू बिना बोले बस मुस्कुराए चली जा रही है। हमसे मिलने गई थी ना, क्या हुआ वहाँ पर बता। कुछ नहीं हुआ माँ. वैसे भी वहां जाकर कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं थी. वो तो आप लोग ही आस लगाए बैठे थे तो मैं चली गई. फिलहाल मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर जाके अपने कमरे में आराम करती हूँ. एक मिनट रुक यहाँ पर। टूट गया ना रिश्ता फिर से। शिप्रा प्लीज, देखो ये प्रिया की जिंदगी है और उसे जो फैसला करना था वो कर चुकी है. अब इस बारे में उससे कोई भी कुछ भी बात नहीं करेगा. प्रिया जा बेटा, तू अपने कमरे में जा. तो हाँ जा, और जाकर अपने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना. लेकिन सवालों से मुंह फेर लेने से सवाल नहीं खत्म हो जाते. तो चाहे लाख अपने कमरे का दरवाजा बंद कर, लेकिन उस कमरे के दरवाजे के बाहर जो तेरी शादी को लेकर छाई हुई मायूसी है ना, वो खत्म नहीं होने वाली. प्रिया शिप्रा, आज आप कुछ नहीं कहेंगे. बहुत छूट दे दी है हमने इसे, बहुत आजादी दे दी है इसे अपने फैसले करने की. लेकिन आज इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना बहुत जरूरी है. प्रिया, जो बात मुझे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी वो मैं आज कहती हूँ. मैं थक गई हूँ तुझसे. तेरी अपनी शादी के प्रति व्यवहार देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और ना ही मैं अपने बच्चों की जिंदगी को तेरी इन बातों पे दांव पे लगा सकती हूँ. मैं हाथ जोड़ती हूँ, तू चली जा यहाँ से.
शादी कर ले और विदा हो जा। तुझे कभी मैंने प्यार से समझाया, कभी डांट कर समझाया, लेकिन तू तो समझने को तैयार ही नहीं होती, इसीलिए ये नौबत आई है। अरे कम से कम अपने पर नहीं, अपने माँ बाप पर तो तरस खा। शादी कर ले, वरना पता नहीं हम क्या कर बैठे। शिप्रा, भला बुरा कह दिया आज मैंने उसे, लेकिन क्या करूं, जब तक मैं बुरी नहीं बनूंगी उसका भला नहीं होगा। जब देखो बस अपने परिवार के बारे में सोचती है वो, लेकिन अगर इसी में उसकी उम्र निकल जाएगी तो अपने बारे में कब सोचेगी। आज मैंने उसे अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया है। मेरा तरीका भले ही गलत हो, लेकिन मेरा इंटेंशन बुरा नहीं है। गणेश जी, मुझसे जो भी गलती हुई है माफ कर दीजिएगा। बस मेरी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर दीजिए। बहुत अच्छी है वो, मेरी तरह अपना दर्द बोलकर नहीं दिखाएगी, लेकिन आप उसे महसूस तो कर सकते हैं ना। फिर दीजिए उसे एक अच्छी सी जिंदगी, सही फैसला करने की ताकत, और वो फैसला जिसके साथ सभी की खुशियां जुड़ी हुई। क्या बात कर रही है मिसेस जाफरी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार फंसे गया ना। मेरा मतलब है, इतने सालों से जो सपना मैं देख रही थी, फाइनली वो सच होने वाला है। मिसेस जाफरी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी दी है। ऑलराइट, ओके, बाय। अरे तू? हाँ, वो जरा राम से मिलने आया था। वो है राम तो नहीं है। आप बहुत खुश लग रही हैं, कुछ खास वजह? खुश? अरे अगर मेरा बस चले ना, मैं पूरी मुंबई में चॉकलेट्स बांटूंगी। यू नो व्हाट? राम ने आज प्रिया को शादी के लिए प्रपोज किया है, और मोस्ट प्रोबेबली प्रिया ने हाँ भी कर दी है। That's amazing. सुबह तो वो जब गया था तो उसने मुझे कोई हिंट तक नहीं दिया कि वो ऐसा करने वाला है। ये लो, आ गया राम। 100 साल उम्र है तेरी, अभी तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। क्या हुआ राम? क्या हुआ है राम? राम, तुम इतने राम सुन तो यार। राम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? जरूरी है हर बार जवाब देना? I'm sorry, मेरा मूड इस वक्त थोड़ा सा खराब है। प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। I'm sorry.
आप चिंता मत करिए, मैं सुबह आकर बात करता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मिसेस जाफरी तो कुछ अलग ही कह रही थी और अब राम का रिएक्शन कुछ और ही है। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हर वक्त मेरे प्लान का तो बैंड बज जाता है। जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगा। तो चली जा यहाँ से, शादी कर ले और विदा हो जा। अरे कम से कम अपने पर नहीं, अपने माँ बाप पर तो तरस खा। शादी कर ले, वरना पता नहीं हम क्या कर बैठे। तेरी अपनी शादी के प्रति व्यवहार देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और ना ही मैं अपने बच्चों की जिंदगी को तेरी बातों के दांव में लगा सकती हूँ। उन लोगों के लिए ना सही, अपनी बहन के लिए सही, इस शादी के लिए हाँ कर दो राम। तुझे मेरी बात नहीं समझ आएगी और ना तुझे फर्क दिखेगा राम, लेकिन जिस दिन तेरा कोई अपना होगा ना राम, उस दिन तेरे को समझ आएगा कि तेरा ये यार क्या कह रहा है। यार नहीं यार, शादीशुदा मर्दों के प्रपोजल्स नहीं आते। एक बार राम की शादी हुई, किस्सा खत्म। अभी तक सो रही है? प्रिया, प्रिया बेटा, उठ 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 उठ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग प्रिया, अभी तक गुस्सा है? बेटा मुझे माफ कर देना। कल रात को मैंने तुझे बहुत सुना दिया ना, तुझे बुरा तो लगा होगा ना? नहीं माँ, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। बात तो सही है भी, तुझे क्यों बुरा लगेगा? अगर तूने मुझे वक्त पे सब बातें बता दी होती ना, तो मैं तुझे इतना कुछ नहीं सुनाती। हाँ, लेकिन तूने मुझसे ये बात छुपाई। मैंने क्या बात छुपाई माँ? सब कुछ जानती और कहती है मैंने क्या छुपाया। इतना कुछ कर संवर कर आई है, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, सारी दुनिया को पता चल गया है।
ये देखिए, गणपति बप्पा, तूने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई है। बस इस जोड़ी को ऐसे ही सातों जन्म तक बना कर रख। मैं तेरे द्वार पर आकर 108 नारियलों का तोरण चढ़ाऊंगी। हाँ माँ, अरे ये न्यूज़पेपर्स क्या, न्यूज़ चैनल्स पे भी ये खबर आ गई है। चल चल मैं तुझे दिखाती हूँ। लेकिन माँ ये उठ तो सही ना, उठ तो सही। माँ ये सब नहीं, उठ तो सही, देख देख देख। मुझे नहीं देखना अरे भाई। देख तो सही, कैसे नहीं देखने। चल जानू। जीती रहे, Congratulations, खुश रहे। कमाल है। Congratulations दी। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे रह जाएंगे सोसाइटी वाले देखते रह जाएंगे। राम, I'm so happy for you। देखा, तुम्हारे एक सही फैसले ने क्या कर दिखाया। सब लोग कितने खुश हैं तुम्हारे लिए, है ना? I'm so proud of you। ये देखो, तुम्हारे लिए एक और शुभचिंतक का फोन आया। एक मिनट। हाँ हाँ भैया जी। भाई I'm so happy for you। कितनी खुश हूँ। भाई look at that। तेरी मेरी दोस्ती खत्म। दोस्ती ऐसी नहीं होती राम। क्या चल रहा था कल रात को कि मुझे अकेला छोड़ दो, बात नहीं करनी। तू इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाएगा राम? मेरी शादी की बात सुनकर ना इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। मान करे तेरी शादी इतनी कामयाब हो, इतनी कामयाब कि तुझे वो हर खुशी मिले जो तू डिजर्व करता है। लेकिन अगर अपने दोस्त को भूला ना, दिल तो ऐसे कर रहा है जैसे सर के बल उल्टी खड़ी हो जाऊं, तब जाके ये उल्टी गंगा सीधी होगी। दिमाग खराब कर दिया ये। नहीं प्रिया, गुस्से से काम नहीं चलेगा। इस प्रॉब्लम पे तो डायरेक्ट ही अटैक करना होगा। हेलो। हाय। हाय। अब तक सुना होगा। और कोई चॉइस भी नहीं है ना। I mean, जहां भी देखो सिर्फ एक ही खबर दिखाई और सुनाई दे रही है। करूं तो करूं क्या? पता नहीं कैसे हो गया ये सब, लेकिन अब हो तो गया है। जो हो गया उसे हम बदल भी नहीं सकते ना, अनफॉर्चुनेटली। मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। मेरे भी। प्रिया, मैं उनकी खुशी छीनना नहीं चाहता। मैं भी नहीं। एक्चुअली मैं जानती तो थी कि मेरी शादी मेरे घर वालों के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, और मेरे इस फैसले से मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। हाँ, अब देखा जाए तो अब सवाल एक
फैसले का ही है। अगर मेरी एक हाँ की वजह से मेरे परिवार वाले इतने खुश हो सकते हैं तो प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, गुड, ग्रेट, गुड। तो एक काम करते हैं, सगाई कर लेते हैं। हाँ, बताइए कब? पता नहीं। तुम मुहूर्त में विश्वास रखती? नहीं, वो मुझे लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी टाइम, कोई भी दिन, कुछ भी चलेगा। इट्स ओके। हाँ, गुड। लेकिन तुम्हारे घर वाले तो आधी रात को भी उठकर तैयार हो जाएंगे इसके लिए। तो अब पता नहीं, कल, मतलब मेरा दिन बहुत बिजी है कल, लेकिन रात को करीब 10:30। सॉरी, मैं जानता हूँ टाइमिंग थोड़ी ऑड है। नहीं, 10:30 बजे ठीक है ना? बिल्कुल। हमारी जोड़ी भी तो ऑड ही है, तो राइट? ठीक है। तो आप फिक्स कर दीजिए मिस्टर कपूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो कल रात को 10:30 बजे हमारे घर पर, पक्का समझ लीजिए। या कंफर्म। मैं और मेरी फैमिली एग्जैक्टली टाइम पे पहुंच जाएंगे 10:30 बजे कल। तो सगाई के लिए मिलते हैं। बाय। बाय। शिप्रा, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप रहो। प्रिया राम से फोन पर बातें कर रही है। हाँ, तो तुम यहाँ खड़ी उनकी बातें सुन रहे हो? तो क्या करूं? घर की पैरेलल लाइन फोन की खराब है। अगर वो ठीक होती ना तो मैं वहीं सुन लेती उस पे। कम ऑन शिप्रा, अपनी बेटी और होने वाले दामाद की बातें इस तरह से खड़े होकर के सुनना। क्या हो? एक तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऊपर से आप, अरे हो सकता है प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो, मुझे सुनने तो दो ना। मुझे तो है ना अपनी शादी के दिन याद आ रहे हैं, तब हम कैसे आंखों ही आंखों में बातें किया करते थे। शिप्रा, वो माँ, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। प्रिया बेटा, तुम हम दोनों कल सगाई करें 10:30 बजे। 10:30 बजे? अरे लेकिन 10:30 बजे कैसे सब हो पाएगा बाबा? शॉपिंग है, इनविटेशन है, ये सब कैसे हो पाएगा? और सुबह सुबह पंडित कैसे आएगा? देखो मुझे तो है ना तैयार होने में 2 घंटे लग जाएंगे, तुझे भी तो 10-15 मिनट लगेंगे ना। माँ रिलैक्स, मैं सुबह के 10:30 की बात नहीं कर रही, रात के 10:30 बजे की बात कर रही हूँ। रात? हाँ, रात के 10:30 बजे? पागल हो गई है क्या? अरे उस वक्त तो आधी दुनिया सो जाती है। कल तो तेरे पापा भी 10:30 बजे सो गए थे। हाँ, और तू सगाई? शिप्रा,
माँ ये टाइम मैंने फिक्स नहीं किया है, मिस्टर कपूर ने खुद फिक्स किया है। अब वो ऑफिस से घर ही रात को 10:30 बजे आते हैं तो मैं क्या करूं? मना कर दूं क्या? बोलो, मना कर देती हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, 10:30 बजे सही तो है। हाँ, 10:30 में बुराई क्या है जी? अगर सारी दुनिया सो जाती है तो सोए, हम तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एंगेजमेंट करेंगे जी ना। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो लोग बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी बड़ी बातें हैं, उनके लिए तो एक एक मिनट भी वो कीमती है जी। हाँ, और देखिए ना जी, हम तो लड़की वाले हैं, हमको तो उनके मुताबिक एडजस्ट करना ही। और जब वो कार्तिक का टाइम आएगा ना, तब देखा जाएगा। हाँ, 10:30 बजे, परफेक्ट, वाह। कार्तिक बेटा, अब देखिए जी, बीच में एक रात रह गई है, मुझे तो इतने सारे काम निपटाने हैं। आयशा बेटा वो मिसेस सिंह को फोन करना, और कार्तिक तू बेटा वो मिसेस संघवी को फोन। अच्छा छोड़, मैं खुद ही करती हूँ। छोड़। क्या मिसेस मेहरा, आप कैसे नहीं आ सकती? आपको तो एंगेजमेंट में आना ही पड़ेगा। स्वीटी, मैं बात करता। नहीं, आप सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, बस पंडित जी से बात करनी है, मुहूर्त निकालना है और एंगेजमेंट हो जाएगी। मैं बात करता हूँ। अरे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी ना। यू हैव टू बी देयर। ओके, बाय। क्या भैया? स्वीटी, इतना बड़ा इवेंट है, बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों को बुलाने का इरादा है या नहीं? तू तो जानती है कि मुझे कोई खास इंटरेस्ट है नहीं उनसे मिलने में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या है कि थोड़ा ग्लैमर बढ़ जाएगा, 2-4 गॉड राम, तुम आ गए, तुम ही से मुझे बात करनी थी। 1 मिनट। हाय भैया, इसके बारे में अभी मैंने सोचा नहीं, ठीक है? अच्छा इशिका, बेबी पंडित जी को फोन करो। नहीं इशिका, पंडित जी को फोन करने की जरूरत नहीं है। माँ, मैंने सगाई की तारीख और समय फाइनलाइज कर दिया है। अरे वाह राम, तुम तो बड़े एक्साइटेड लग रहे हो। सारे काम खुद ही करते चले जा रहे हो, वो भी इतना फटाफट है? नहीं माँ, एक्चुअली मैंने सोचा हर छोटी छोटी बात के लिए पंडित जी को क्यों इन्वॉल्व किया जाए। वैसे सगाई कल रात को 10:30 बजे। 10:30? रात को 10:30 बजे? भाई आपने डिसाइड किया आपको क्या पहनना है? लेकिन राम पुत्र, अगर पंडित जी के हाथों में रहने दो ना भैया, वैसे भी शादियों के मुहूर्त निकालते हैं बर्बादियों के लिए। राम तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो मुहूर्त में क्या रखा है, जब प्रिया के शुभ कदम इस घर में पड़ेंगे तो मुहूर्त तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, है ना? अच्छा भाई चलो, हमारे पास सिर्फ एक रात है। लिसन, इनविटेशंस का जिम्मा तुम्हारा है। सबसे पहले अपने इन-लॉज को इनवाइट करना और फिर अपनी फ्रेंड्स को, और डेकोरेशन तुम्हारे ऊपर है। ओके बस। तू अपनी सहेलियों के सारे नंबर दे दे, उनको फोन मैं करूंगा। एक्चुअली क्या ऐसा हो सकता है कि ये सगाई हम बिल्कुल सादगी के साथ सिंपल तरीके से करें? मतलब अगर हम सिर्फ कुछ लोगों को बुलाए, ज्यादा लोगों को बुला के भीड़ ही नहीं होनी चाहिए, इफ पॉसिबल प्लीज। यहाँ सिंपल? 1 मिनट भाई, एज यू विश। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं जरा कुछ फोन्स करके आता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ।
राम राम बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शादी वो लड्डू है कि जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तू देखना जल्दी ये लड्डू तेरी जिंदगी में भी मिठास भर देगा और तेरी ये जो एंटी डायबिटीज पिल है ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। माँ, बेटा सोए नहीं बेटा अब तक? माँ सोने की कोशिश तो कर रही थी पर नींद ही नहीं आई। कुछ काम था? हाँ बेटा, वो वाली अंगूठी ढूंढ रही थी मैं। अपनी अलमारी में भी देखा तो मिली नहीं। मैंने सोचा कहीं तेरे पास हो तो। हाँ, मेरे पास ही देती हूँ। बेटा कल अपने पापा के साथ जाकर इसे बदलवा लेना। क्यों माँ, अच्छी तो है ये, बदलवाने की क्या जरूरत है? बेटा अच्छी तो है, लेकिन बेटा इसके साथ तेरी एक तरह से हार और एक तरह से नाकामयाबी जुड़ी हुई है बेटा। ये तुझे खुशियां नहीं दे पाई। इसने तेरा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी ली थी ना, हाँ? लेकिन मैं और तेरे पापा नहीं चाहते और चांस लेना अब बेटा। इसे बदल ले। वैसे भी राम की अंगुली में फिट नहीं होने वाली। हाँ, रख ले, बदल लेना। अंगूठी बदल देने से किस्मत नहीं बदलेगी माँ। अच्छा बुरा जो भी लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। और वैसे मुझे किसी अनहोनी से डर भी नहीं लगता, खास करके तब जब अनहोनी मेरे साथ हो। जैसे अब तक हर हालात में एडजस्ट किया है, आगे भी कर ही लूंगी। आइए सर, आइए मैम, क्या दिखाऊं सर? आओ इधर। हाँ, जेंट्स अंगूठी दिखाइए। हाँ देखो बेटा, पसंद करो। पापा ये सब मेरी समझ के तो बाहर है, आप ही कोई पसंद कर लीजिए ना। प्रिया तू भी ना। प्लीज पापा। चल अच्छा। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी रहेगी। ये देखिए। पापा ये तो बहुत महंगी होगी। तू देख ना बेटा। हाँ ये ठीक है, मुझे लगता है ये राम को भी सूट करेगी। ये देखिए। एक मिनट, फोन आया, तू देख जरा, पसंद कर।
हाँ शिप्रा बोलो। ये इससे एक साइज बड़ी मिलेगी प्लीज? हाँ हाँ, ये देखिए, ये उससे बड़ी है। इससे भी एक साइज बड़ी चाहिए। ये देखिए। राम जी माँ। मुझे तुम्हें कुछ रिंग्स दिखाने हैं, एंगेजमेंट, प्लीज देख। ओके, ये देखो। माँ आप ही डिसाइड कर लो, आपको पसंद है तो आई एम ओके विद इट। राम, ओके, आई थिंक ये बेटर है। ये कैसी? जैसे मैंने कहा आपको पसंद है तो आप ले लो। अच्छा इसको तो देख लो, दिस इज वेरी प्रीटी, बहुत खूबसूरत है। राम, एक बार देख तो ले यार, तेरी एंगेजमेंट हो रही है प्रिया के साथ, में से एक रिंग तूने खुद उसको पहनानी है। अच्छी, एक्चुअली प्रिया को सूट नहीं करेगी। थोड़ी छोटी होनी चाहिए, वो पतली दुबली सी है ना। नहीं, एक्चुअली जिनके लिए मैं ये रिंग खरीद रही हूँ वो थोड़े नहीं, काफी हेल्दी हैं, तो मैं चाहता हूँ रिंग सिंपल सी हो, साइज में थोड़ी छोटी हो। प्रिया पतली दुबली सी है ना, जैसे ये। हाँ ये ठीक रहेगी, आप यही पैक कर दीजिए। हाँ ये अच्छी है। फाइनल? पक्का? जी। थैंक यू वेरी मच। लो भाई, इसे पैक कर। वो माँ ने ये रिंग भिजवाई है, इसे एडजस्ट कर लीजिएगा बिल में। इसका वजन करा लो। चलो ओके। हाँ मैं पापा काउंटर पर आइए। चलेगा? जी पापा, रिंग तो पसंद कर ली है मैंने और बिल बनवाने के लिए कह दिया है। ओके। पापा आप रिंग लेके घर जाइए, मैं क्लासेस के लिए जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। प्रिया आज तेरी सगाई है बेटा, आज तो क्लास रहने देना। पापा मेरी सगाई रात को 10:30 बजे है, अभी से क्या करूंगी मैं? और फिर पापा मिस्टर कपूर भी तो अपना काम खत्म करके ही वहाँ पहुँचेंगे ना, तो फिर मैं अपना काम क्यों मिस करूँ? तो नहीं मानेगी ना? एक मिनट रुक, तेरी माँ को फोन करता हूँ, उससे बात कर ले, फिर वो जैसा कहेगी वैसा कर लेना। पापा प्लीज। एक मिनट बेटा। हेलो। हाँ शिप्रा, भाई ये प्रिया तो मान ही नहीं रही, ये बोल रही कि यहाँ से ये क्लास जाने वाली है। बात करो तुम इससे, ले बात कर। हाँ माँ। ये क्या, सगाई के दिन भी तुम काम से छुट्टी नहीं ले सकती? हाँ माँ सगाई तो रात को है ना, तो मैं आ जाऊंगी ना टाइम पे। हाँ तो रात तक तुम घर से बाहर रहोगी, चलो घर आ जाओ वापस। माँ लेकिन मैं क्या कह रही हूँ मैं, चुपचाप घर आ जाओ, मैं और आयशा आज तुझे अच्छी तरह से तैयार करने वाले हैं। नो वे माँ, मैं कोई सजने संवरने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रिया मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, टाइम पे घर आ जाओ वापस, वरना मेरी बहुत डांट खाओगी। हाँ माँ क्या कहा तेरी माँ ने? चलिए घर। चलो। टेंशन मत ले, एक रिंग ही है बस। मैं भी चलता हूँ, थोड़ा काम है करने को। बाद में मिलते हैं। टेढ़ी है। जी अब बिंदी टेढ़ी है। ओह दिखा। Now. Little one. It's okay. मेरी बिंदी मेरा मत, मैं जैसे भी लगाऊं, उल्टी या सीधी, आपको क्या?
मुझ में कमियां ढूंढ रहे हैं आप? ऊपर से नीचे तक डिफेक्ट्स की दुकान है आप। ये पहन। ये? हाँ, मीटिंग नहीं है, सगाई है। ये पहनो। यार एक मिनट, कुछ भी पहना दो यार प्लीज। ये फैशन शो बंद करो। मैं ये सब नहीं लगाने वाली हूँ। चुप बैठे रहे। प्लीज नहीं। लगाने तो देना। और लिप्स को ऐसे कर। मैं नहीं करी। अच्छा, इसे बता कैसे करते हैं। मिक्स कर बस। बोले आ गए शर्मा जी। ओ आओ जी। मुबारकां मुबारकां। हाय निहारिका जी। हाय। हाउ आर यू? आई एम फाइन। अरे हेलो। सिया कहाँ है? ले कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी कहीं वो नहीं जी, हमारे साथ ही आई है वो आपके कुछ मेहमान आए हैं ना, उन्होंने उसे बाहर रोक लिया है। ये लीजिए आ गई। ले स्वीटी, आज तो अपनी प्रिया कुछ अलग अलग लग रही है। हाँ वाह भाई वाह, सीधी सादी पर ब्यूटीफुल। वो ठीक ही कहा है शेक्सपियर जी ने, अपनी सगाई वाले दिन लड़की के चेहरे पे कुछ अलग ही रौनक आ जाती है। हाँ भैया वो तो है। ओह माय गॉड, जिन लोगों को आज तक सिर्फ पेज 3 में देखा है, आज मैं उन लोगों के बीच में खड़ी हूँ। और जल्दी मैं उनकी सोसाइटी का हिस्सा भी बन जाऊंगी। गणपति बप्पा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे ये सब क्या कर रहा है तू? नीचे प्रिया की फैमिली आ गई है, चल। घर वाले आ गए तो मैं क्या करूं? उनकी आरती उतारूं? आरती मत उतार, लेकिन आज एक काम करिए, जब प्रिया को देखे तो उसकी थोड़ी तारीफ कर देना। क्यों क्या यार, मतलब एंगेजमेंट है आज, बोल दिया उसको कि उसकी ड्रेस अच्छी लग रही है, उसकी आंखें अच्छी लग रही हैं। ऐसा ये झूठी मूठी तारीफ मुझे देनी नहीं आती, ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे नहीं आती तो सीखना यार। अब तू शादी कर रहा है और लड़की को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है ना। देख मैं जानता हूँ तेरे लिए प्रिया एक बहुत सीधी सादी लड़की है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो भी एक लड़की है ना। तेरे ये फंडे मुझे जिंदगी में कभी समझ नहीं आएंगे। प्लीज यार जरा जल्दी से सब कुछ निपटाते हैं, बहुत जरूरी कॉन्फ्रेंस कॉल है, याद है ना तुझे? चल यार। अरे रुक ना यार, देख अब तू शादी कर रहा है और शादी जैसे नाजुक रिश्ते ना, ये छोटी मोटे कॉम्प्लीमेंट्स, छोटी मोटी झूठी तारीफों पे टिके होते हैं। अब अगर बीवी पूछे कि मैं मोटी लग रही हूँ तो ये थोड़ी बोलेगा कि तू उससे मोटी लग रही है। भूलना पड़ता है कि कपड़े श्रिंक हो गए होंगे डाले। राम अपनी बीवी को खुश रखेगा तो शादीशुदा जिंदगी खुशी से बीतेगी, वरना तेरी जिंदगी खुदकुशी बन जाएगी। समझा कुछ? पूज्य पिताश्री, नीचे जाने की आज्ञा मिलेगी? चल। उधर ये हमारी मिसेज जाफरी, अरे रोज देखते हैं इनका चेहरा अखबार में। ले, राम भी आ गया, कितनी खूबसूरत लग रही है इनकी जोड़ी। वाह भाई वाह। शर्मा जी जब प्रिया को देखे तो उसकी थोड़ी तारीफ कर देना। प्रिया अच्छी लग रही है, येलो कलर वाकई तुम्हें बहुत सूट करता है। थैंक्स। ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है ना, येलो कुर्ता ग्रीन दुपट्टा, नाइस। यस, वेरी नाइस, इनफैक्ट मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन।
हाउ नाइस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने आज ये कॉम्बिनेशन नहीं पहना है मिस्टर कपूर। मैंने पर्पल कुर्ता और रेड दुपट्टा पहना है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्स हर इंसान को अच्छे लगते हैं। एक नॉर्मल इंसान होने के नाते मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये झूठ मूठ में इस तरह कॉम्प्लीमेंट्स देना हमारे रिश्ते में ज़रूरी नहीं है मिस्टर कपूर। मैं अपने समझौते से खुश हूँ। इसके लिए मुझे छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स देकर खुश करने की कोशिश मत कीजिए। आपको वैसे भी सूट नहीं करता। मुझे मालूम है कि मैं आपको कोई अच्छी वच्ची नहीं लग रही हूँ। सो कट आउट द फॉर्मेलिटीज प्लीज। सॉरी। अब कुछ सच कहो। आज तुम बिल्कुल वैसे ही लग रही हो जैसे हर रोज लगती हो, लेकिन फिर भी ठीक लग रही हो। Thanks. I take it as a compliment now. भाई चलिए सगाई की रस्म शुरू करते हैं।
आयशा बेटा ये जरा फोटो तो खींचो। हाँ। आयशा पुत्र, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, क्यों? तू ठीक तो है ना? जी। मैं समझ गया। वो मैं समझ गया तेरी मायूसी की वजह। जो बात तुझे बुरी लगी है उसी बात की तकलीफ मुझे। आज जहाँ ये प्रिया बैठी है ना, वहाँ तुझे होना चाहिए था, लेकिन किस्मत कभी कभी ऐसे ऐसे खेल खेलती है कि। आयशा, आना। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं है। दीदी को वही मिला है जो वो डिजर्व करती है, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। और अगर मेरी किस्मत की वजह से ये हुआ है तो मुझे अपनी किस्मत पे गर्व है। ले, ये तो उड़ गई। ओ भाई, मामे की भी तो फोटो होनी चाहिए। ओए, मुबारका भाई, मुबारका, मुबारका जी। ठीक आई ना फोटो? हाँ, Congratulations. Congratulations, प्रिया। चलो भाई, एक फोटो हमारे साथ भी यार। हाय शैक्स, आई नो तुम्हारी सक्सेस पार्टी है, लेकिन मैं नहीं आ सकती। क्या? जैज खन्ना। जैज खन्ना? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरी एक फैमिली फंक्शन हो रही है, मेरे भाई की एंगेजमेंट, वो भी उस लड़की से जो मेरे होने वाले हस्बैंड की बहन है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बहुत ही ज्यादा फैमिली सीन है, बिल्कुल हम आपके है कॉन्टैक्ट। क्या? Go get me a drink. अच्छा वेट, मैं कुछ करती हूँ। तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं ना कैसे कहती हूँ। बाय। Excuse me. ये क्या कर रही हो? अपने होने वाले पति को हक कर रही हूँ। Any problem? Yes, I have a problem. Nuts, यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं, वो क्या सोचेंगे? हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, हम ये सब कर सकते हैं। हाँ है, लेकिन अकेले में या सबके सामने नहीं। नच, यहाँ बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, वो सही। कार्तिक, हम राम भाई और प्रिया के जैसे बोरिंग कपल नहीं हैं। पास भी बैठते तो ऐसा लगता है कोसों दूर हैं, लेकिन हम
मिसिंग। मान जाओ वरना किसी और को पकड़ लूंगी। क्या? मजाक कर रही थी। चलो ना कहीं जाते हैं। पागल हो तुम? ये मेरी बहन की एंगेजमेंट चल रही है और मेरी भाई की भी एंगेजमेंट हुई है। वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया। चलो ना मेरे साथ। शैक्स की पार्टी है, द बिगेस्ट डिजाइनर। और एक समय था जब वो मरता था मुझ पर, लेकिन मैंने कभी घास नहीं डाली। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि नताशा कपूर ने किसे चुना है। क्या मैं कोई चीज हूं जिसकी तुम एग्जीबिशन लगाओगी? इनफैक्ट मैं आज तुम्हें घर लेकर जाने वाला था। आज दी की खुशी में हमने कुल्फी पार्टी रखी है। यू नो दी लव्स कुल्फी, सो यू कम अलोंग। कुल्फी पार्टी? गिव मी अ ब्रेक कार्तिक, बच्चों वाली बात मत करो। मेरे साथ पार्टी में जाओ। और रही बात प्रिया की, तो उसके लिए पार्टी मैं थ्रो करूंगी, सबसे बड़ी, द बेस्ट। Are you okay? तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Darling, Your drink. You're impossible. I'm leaving. Shacks, 15 minutes. अरे लाओ कैमरा मुझे दो, लाओ दो। चलो अब तुम दोनों की एक एंगेजमेंट पिक्चर। अरे यार तुम दोनों पासपोर्ट फोटोग्राफ थोड़ी खिंचवा रहे हो। प्रिया, तो राम का साइज देखकर तो तुम्हें लग ही रहा होगा अगर अकेला इसको मैं खींचूं तो भी ये फ्रेम में नहीं आता। ऊपर से तुम इतनी दूर बैठी हो। कौन यार, थोड़ा पास बैठो ना। अरे थोड़ा और पास आओ यार, रोमांटिक पिक्चर प्लीज। नेहा, ये ऐसे नहीं मानेंगे। परफेक्ट। ओके, आई एम सॉरी। सेंस ऑफ ह्यूमर तो बिल्कुल है नहीं। आई एम सॉरी अगर मेरी गलती आप लोगों को पसंद नहीं आई, बट टू बैड। अब चलो प्रिया, तुम्हारा कमरा हम देखते हैं। राम, कमरा दिखाओ। कमरा दिखाने की क्या जरूरत है? क्यों? कुछ दिनों बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो वो कमरा इसका भी कमरा हो जाएगा, है ना? कुछ ही दिनों बाद? शादी अभी हुई नहीं है, अभी सगाई हुई है। तो कमरे में क्या है देखने को? एक बिस्तर है, बाथरूम है, लैंप्स है, कुर्सियां हैं, बहुत सारी किताबें हैं। व्हाट्स द बिग डील? बकवास मत करो राम। और तुम किसकी बातों में आ गई हो? तुम चलो मेरे साथ। अरे मैंने कहा ना यार, कमरे में देखने लायक कुछ नहीं है, सब कुछ तो बता दिया मैंने। अरे लेकिन जो कुछ भी है ये डिसाइड करेगी ना क्या रखना है और क्या फेंकना है। ये डिसाइड करेगी मतलब? अरे ये क्या बात है? अरे वो कैसे डिसाइड करेगी कि क्या रखूं और क्या फेंकूं? रिलैक्स कर यार, अब तेरी शादी हो रही है, ये सब के लिए यूज्ड टू हो जा, समझ गया? अरे चुप यार। हेलो, अरे सुन तो। सो मिसेस जाफरी, मैंने एकदम सही न्यूज़ दी थी ना? ओह यू आर सो सुपर्ब मिसेस धनराज। आपको पता है उस एक न्यूज़ से मेरा कितना। हाय मिस जाफरी। नो इट्स थैंक यू। सो हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। आपका जो पेपर है, रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। इतना अच्छा आइडिया है आपका, पेज 3। वाओ। देखिए मैं तो ना मॉर्निंग टी भी नहीं लेती हूँ, सबसे पहले मैं पेज 3 पढ़ती हूँ। क्या बोल रही हैं आप? Really? So sweet. अब देखिए, लेकिन should I suggest you something? Oh yeah, why not? देखिए मुझे लगता है कि उसमें जो कुछ आपको हिस्ट्री मतलब पास्ट का भी कुछ प्रिंट करना चाहिए। पास्ट पब्लिश, हाँ
लाइक जैसे लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की हो, लाइक आई वाज मिस भुवनेश्वर, एक्स मिस भुवनेश्वर, तो कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी कुछ छापना चाहिए, है ना? Why not? I'll do that. I'll take your suggestion for sure. Okay. If you want my biodata or something, so you can. Thank you so much. I will ask for that. Thank you. Bye. Bye. Oh my God. ये कहाँ फंस गई मिसेस कपूर? So ऐसी हुई मेरी सगाई. Great यार. So this one is for new सगाई chick. Cheers. वैसे नट्स तुम्हारा फियांसे है कहाँ? Actually उसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं कि You mean pitching? कौन क्या बोल रहा है मेरे फियांसे के बारे में? यही कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है, ऑर्थोडॉक्स और ओल्ड फैशन्ड है. हमारी तरह क्लब्स और पार्टीज में नहीं जाता है ना. So he's still the best. तुम लोग देखोगे तो होश उड़ जाएंगे. He's hot, isn't he? Yes, girls, he's very hot. मैं तो उसे देख के ही पिघल जाता हूँ. He's so hot. बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? Welcome to the party. Hey! You're looking so pretty, yeah? Always. Well, there's something missing. तुम अपने साथ अपनी चीज नहीं लाई? Cheese? Yes, the one you were supposed to make us meet. I mean, जिसके लिए तुमने उस आकाश को छोड़ दिया. Where is he? We are so eager to meet him, right? थोड़ा सा और इंतजार कर लो, आ जाएगा. Right? Okay, तो हम यहाँ वेट कर लेते हैं उसका, और वो जैसे ही आता है तो हम ये तय कर लेते हैं कि वो वाकई में सुपर हॉट है या सेमी हॉट. कार्तिक को लेकर आओ. But how, darling? मैं नहीं चाहती. I want to know. कैसे करते हो ये तुम पर डिपेंड करता है, और अगर तुमने नहीं किया तो समझ लो तुम हारी जात पे गए. Darling, go. वेलकम. ये है राम का कमरा और अब तुम्हारा कमरा. काफी साफ सुथरा है ना? That's because he is particular. और जो खुद साफ नहीं करता ना, बंसी काका कर देते हैं. तुम्हारी नई फैमिली, इन सब से तो तुम मिल चुके हो, और बाकी जो एक आध बचा है ना, उनसे भी जान पहचान हो जाएगी. He likes you. वैसे प्रिया, तुम्हें कैसा लगा अपना फ्यूचर कमरा? अच्छा है, थोड़ा डार्क है लेकिन अच्छा है. बड़ा है, वैसा ही है जैसे इन्होंने डिफाइन किया था. बेड है, टेबल है, लैम्प है, अलमारी है, सोफा है, बाथरूम है, और हाँ, और बहुत सारी बुक्स भी हैं. अरे शेक्सपियर भी है. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया. वो एक्चुअली इसका टेस्ट थोड़ी है. वो तो जिस डिजाइनर ने कमरा डिजाइन किया था ना, उसने बोला कि ये किताबें यहाँ रख दो, अच्छी लगेंगी, तो इसने रखवा दी. एक्सक्यूज मी, सब कुछ बताना जरूरी है? प्रॉब्लम क्या है यार? अभी प्रिया की तेरे साथ शादी होने वाली है ना, तो मालूम होना चाहिए, राइट? वैसे इन किताबों में से इसने कुछ पढ़ा नहीं है. और वैसे भी प्रिया, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और. हाथी बोल रहे मुझे? अरे तेरे को हाथी बोल सकता हूं मैं क्या? मैं तो वो बुक्स को हाथी के दांत कह रहा.
You behave yourself. वैसे भी मुझे नहीं लगता कि किताबें पढ़ने की जरूरत है। आईपैड रहता है 24 घंटे मेरे सामने, एक क्लिक लगाता हूँ तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे आंखों के सामने आ जाती है। I don't understand what's the big deal. What rubbish now? प्रिया, उल्टी है, उल्टी तुम्हें बारिश पसंद है? हाँ। आओ, I want to show you the view. You know, इस खिड़की के बाहर जब भी बारिश आती है इतना खूबसूरत नजारा होता है। It's beautiful. उल्टी है। I'm sure, लेकिन ये खिड़की तो हमेशा बंद ही रहती होगी ना। नहीं, वो मुझे हर चीज सीधी अपनी जगह में। मैं याद रखने की कोशिश करूंगी आइंदा। कुछ खाने पीने के लिए मंगाओ, ड्रिंक्स। चाय फॉर राम के रूम में जरा ड्रिंक्स और स्नैक्स ले आओ प्लीज। थैंक यू। यहाँ खाना फोन पे ऑर्डर होता है? I mean, नीचे से ऊपर तक? हाँ, वो घर बहुत बड़ा है इसलिए इंटरकॉम के बगैर एक दूसरे से बात कैसे होगी? हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता। मैं तो जब किचन में खाना बनाती हूँ, खाना तैयार होते ही सबको आवाज दे देती हूँ। सब लोग आ जाते हैं 10 मिनट में और साथ में बैठ के खाना खाते हैं। आई थिंक प्राइवेसी भी जरूरी है ना हर किसी के लिए। अगर प्राइवेसी का मतलब एक दूसरे से दूर हो जाना है तो ऐसी प्राइवेसी ना होना ही अच्छा है। बट ऑफ कोर्स ये मेरी राय। मैं तुम्हें राम की वार्डरोब दिखाऊं? No, it's okay. No, it's very nice. You know, he's very neat. सारे कपड़े अपनी जगह पर रखता है। हासी? अरे रहने तो। अरे बहुत नीट है। देखा? You know, इस वक्त तो राम ने पूरा वार्डरोब इस्तेमाल किया है, लेकिन शादी के बाद आधा वार्डरोब तुम्हारा हो जाएगा। आधा? Actually आधा नहीं, 3/4 वार्डरोब तुम्हारा हो जाएगा। क्यों? देखो, औरतें जो होती हैं उनका सामान मर्दों से ज्यादा होता है और इसीलिए हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। वैसे मैंने भी विक्रम को सिर्फ एक आधा शेल्फ ही दिए हैं, and he's perfectly okay with it, है ना बेबी? हाँ। ओ बेबी, तो आप अपना बाकी का सामान कहाँ रखते हैं बेबी? क्या करें यार, शादी के बाद एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो समझ जाएगा, अभी तेरी शादी होगी ना फिर देखिए। और वैसे भी औरतों का सामान तो ज्यादा होता ही है। देख, डोंट बी सरप्राइज अगर तेरी 3/4 अलमारी जाने के बाद भी प्रिया की चीजें तेरे हिस्से में मिले। हाँ देख राम, मैं समझ सकता हूँ कि तू अपने कमरे को लेकर बहुत पॉसेसिव है, लेकिन यार अब शादी के बाद ये सब बदलना पड़ेगा ना तेरे को। देख, यहाँ पे भी तेरी जो भी चीज होगी ना, उसके साथ तेरे को प्रिया की कोई ना कोई चीज जरूर मिलेगी। इसी को तो शेयरिंग कहते हैं ना। तेरी शर्ट्स के साथ प्रिया के कंगन होंगे, तेरे क्लोन्स के साथ प्रिया का हेयर ड्रायर होगा, तेरे आईपैड के साथ उसकी मेकअप किट होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे कि नेहा की चीजें मेरी चीजों के साथ होती। हाँ वैसे भी अब हम मर्दों को तो शादी में थोड़ा ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है ना। Of course विक्रम, सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट तो तुम मर्दों को ही करनी पड़ती है। आफ्टर ऑल शादी के बाद अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हें अपने ससुराल शिफ्ट करना पड़ता है ना? एंड राम, स्टॉप बीइंग अ चाइल्ड। अरे तुम दोनों की शादी होने वाली है, और शादी का ये मतलब नहीं कि बस रस्मों की वजह से दो जिंदगियां जुड़ गईं। नहीं, तुम दोनों अपनी जिंदगी एक साथ शेयर करने वाले हो, तो ये कमरा तो तुम आराम से शेयर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्योंकि इन उसके सामने ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट कुछ मायने नहीं। राइट डार्लिंग? मेरी पसंद के मुताबिक बना हुआ, मेरी मर्जी से चलता हुआ ये कमरा, या कि छोटी सी छोटी चीज में मेरी परफेक्शन की पहचान है, और अब पता नहीं वो लड़की आकर इस कमरे का क्या हाल करने वाली है। I don't believe this. ये सब मेरे साथ हो रहा है,
जिस आदमी की मुझे एक भी चीज़, एक भी आदत पसंद नहीं है, उसके साथ मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी शेयर करनी पड़ेगी। ना करके इनकी ज़िंदगी में तो जगह मिल गई मुझे, लेकिन इनके कमरे में जगह इम्पॉसिबल। ऑल द बेस्ट प्रिया।